राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको देवोत्थान बना के दिखाऊंगी किस तरह से देवोत्थान बनाते हैं और कैसे हम इनकी उस दिन पूजा करते हैं। देव जगाने के लिए हमें देवोत्थान बनाने होते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम दीवार पर इस तरह से आप जो सफ़ेद मिट्टी आती है उससे आप इस तरह से लीप सकते हैं। दीवार पे बना सकते हैं, नीचे भी आप बना सकते हैं, फ़र्श पर भी साफ़ करके। और अगर आप दीवार ख़राब नहीं करना चाहते तो कोई आप कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है। बनाने के लिए हमें गेरू और खड़िया चाहिए। ये मिट्टी होती है लाल कलर की और सफ़ेद की। ये पंसारी की शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगी। और ईयरबड की सहायता से या फिर ब्रश की सहायता से बना सकते हैं। और इस तरह से लिपाई करने के लिए कपड़े से हम कर सकते हैं। तो मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े को देखिए पूरी तरह से सफ़ेद मिट्टी जो आती है खड़िया, उससे पूरा इसको लीप लिया है। तो बिल्कुल ये पारंपरिक तरीका है इसको बनाने का। आप दीवार पर भी बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। और आप कहीं भी रहते हैं तो इस तरह से आप कोई भी कागज़ ले सकते हैं, कार्डबोर्ड ले सकते हैं, तो उस पर भी बहुत आसानी से आप बहुत ही पारंपरिक तरीके से देवोत्थान बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें गेरू से इस तरह से घर बनाना होता है। तो चारों तरफ से बाउंड्री करते हुए हम इस तरह से घर बना लेंगे और नीचे की तरफ हमें ये गेट बनाना है। तो इस तरह से देखिए डबल बाउंड्री हमें करनी है। इसी तरह से बिल्कुल पहले से सभी लोग इस तरह से बनाते आते हैं। हमारे यहाँ तो इसी तरह से बनता है। तो मैं बिल्कुल वही तरीका आपको दिखा रही हूँ बना के। और ये जो खड़िया और गेरू से जब हम इसको बनाते हैं तो ये इतना सुंदर खिल के आता है। जब सूख जाता है असली तो जब दिखता है ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम चारों तरफ से अच्छे से बाउंड्री को सजा लेंगे। देवठान हम नीचे फर्श पर भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ किसी के पैर ना पड़ें और बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लें पहले। वैसे दीवार पे बनाना इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि किसी के पैर वहाँ पर नहीं पड़ते हैं। तो ध्यान से देख कर आप बनाइए। तो इस तरह से मैंने बाउंड्री बना ली है। इसमें हम इस तरह से डॉट डॉट रख के इसको अच्छे से सुंदर बना लेंगे। तो देखिए, घर की बाउंड्री बन गई। अब हम देव बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरह से ही बिल्कुल जो पारंपरिक पुराना तरीका है बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देव बना दिए हैं। इनके हाथ में मैंने विष्णु भगवान के हाथ में एक शंख और फूल दिया है। आप चक्र भी दे सकते हैं। सूरज और चंदा बनाए हैं। एक सीढ़ी बनाई है जो वैकुंठ को जाती है। और साइड में एक मैंने तुलसी जी का गमला बनाया है। गणेश जी बना दिए हैं। जितने भी शुभ चिन्ह होते हैं वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, मैंने अष्टदल कमल बनाया है। और यहाँ पर हम पंचदेव बना देंगे। 5 देव हमें बनाने होते हैं और इसी तरह से बनते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरह से बहुत ही आसान है बनाना। तो 5 देव बनाने के बाद हम यहाँ पे नीचे यहाँ पर मैं श्री लिख दूंगी। देखिए, ऊपर आप ओम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं दीपक बना दूंगी नीचे, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है और दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो हम दीपक भी बना देंगे। तो जितने आप शुभ चिन्ह बना सकें वो सभी शुभ चिन्ह हम यहाँ पर बना देंगे। ऊपर मैंने देवठान लिख दिया है। और अब घर के बीच में से मुख्य द्वार में से एक इस तरह से हमें एक लाइन निकालनी है और यहाँ पर हमें चक्र बनाना है। ये 7 चक्र हमें बनाने हैं गोल गोल इस तरह से। और इस चक्र को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, इस तरह से हम बना देंगे। और अब हम घर के सभी सदस्यों के पैर बनाएंगे। जितने भी सदस्य हैं उन सभी के हम पैर बना देंगे इस तरह से। और एक पैर हम एक्स्ट्रा बनाएंगे छोटे छोटे आने वाली पीढ़ी के लिए। इधर दूसरी तरफ हम गौ माता और उनके बछड़े के इस तरह से खुर बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक बुग्गी बना दी है। और चारों तरफ देखिए, ये जो हमने चक्र बनाए कि चारों तरफ भी हम देव बनाएंगे। आप 5-7 देव बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बताया है देवठान बनाने का। तो देखिए, हमारे देवठान बन गए हैं। अब घर के हर दरवाजे पर हमें इस तरह से 5-5 डॉट लगाने हैं। बीच में आप 2 डॉट खड़िया के भी दे सकते हैं, सफ़ेद मिट्टी के। और इसके साथ ही हमें घर के चूल्हे पर, गैस पर, मुख्य दरवाज़ों पर, सभी पर ये डॉट लगाने हैं। तो सूखने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। गीले रहते हैं तब तक नहीं दिखती। दोनों सफ़ेद मिट्टी और लाल मिट्टी, गेरू, खड़िया का कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो सूखने के बाद एक अलग ही चमक आती है। तो देखिए, हमारे देवठान बन के तैयार हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप ये दिन में ही बना लें। इनको हमें 3 बजे तक 2-3 बजे तक बना लेना होता है। उसके बाद शाम के समय जब दिन छिपता है उसके बाद हम ये पूजा करते हैं देवठान की। मतलब देव को दिन छिपने के बाद उठाते हैं।
तो देखिए अभी इस तरह से क्या क्या सामान हमें यहाँ पे रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे गेहूँ रख देंगे, उसमें आप सिंगाड़े रख लीजिए, मूंगफली रखें, तिलगट्टी गज्जक रखें और मूली रख सकते हैं। यहाँ पर फल रख दें, मूली आपके पास हो ज़रूर लीजिए, मूली, गन्ने, जो भी इस समय सब चीज़ें जो मिलती हैं वो आप सब रख सकते हैं पूजा में। और एक दीपक रख लेंगे हम पूजा करने के लिए, धूप ले लेंगे और एक थाली या परात लेंगे जिस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। और स्वास्तिक बनाने के बाद हम इसको ढककर रख देंगे, क्योंकि हमें देव शाम के समय जगाने हैं, मतलब दिन छिपने के बाद। तो शाम के समय बाकी की पूजा हमें करनी है। तो शाम के समय हमारे यहाँ पर तो जो सेवैयाँ होती हैं, जवे बोलते हैं जिनको, दूध के, वो बनाए जाते हैं भोग के लिए। तो कुछ मीठा ज़रूर बनता है। एकादशी का दिन है तो इस दिन चावल नहीं बनाने हैं, कुछ ऐसी मीठा बनाए जिसमें चावल ना हो, उनसे हम भोग लगाते हैं भगवान को। शाम के समय हमें जल रख देना है। और मीठे में आप बतासे भी ले सकते हैं, आपने कुछ मीठा बनाया है तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसलिए मैंने अभी बनाया नहीं है। तो यहाँ पर जो जवे होते हैं वो बनते हैं। और शाम के समय दीपक जला के, धूप दीप जलाने के बाद हमें उससे भोग लगाएंगे भगवान को, और तिलक लगा देंगे रोली से, चंदन से, अच्छे से पूजा करेंगे। उसके बाद हम देव जगाएंगे। देव जगाने के लिए हमें जो हमने थाली या परात ली है उसको हमें बजाना होता है। तो देखिए अभी मैं आपको डेमो करके दिखा रही हूँ सिर्फ। तो इस तरह से थाली बजाते हुए हम देव को उठा लेंगे। अगर आप पर गीत आता है आपको देव उठान का तो आप वो गीत गा सकते हैं, या फिर आप कोई भगवान विष्णु की आरती करके भी थाली बजाते हुए देव को उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम ये थाली को ऐसे रखते हैं तो नीचे जो दीपक जला होता है उसकी जो काजल है वो इसके पीछे आ जाती है। तो वो काजल आप अपने घर में सभी सदस्यों को लगा दें, वो बहुत ही शुभ होती है। और ये जो भी भोग प्रसाद है वो हम सभी में बांट देंगे। और एकादशी का दिन है तो आप यहाँ पर खूब सारे दीप जला सकते हैं। 21-11 दीपदान करने का विशेष महत्व होता है इस दिन। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, वैसे भी शाम के समय दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए देवउठान एकादशी के दिन इस तरह से देव उठाए जाते हैं और देवउठान बनाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम इनका विसर्जन कर देते हैं। तो जैसे आपने अगर कहीं भी बनाए तो उसको आप साफ कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो इस तरह से देव उठाए जाते हैं। पारंपरिक तरीका तो यही है जो हमारे गाँव में वर्षों से होता आ रहा है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।